So hello everyone, I welcome you all to this session of physics. So today we are going to continue the previous session based on the velocity time profile or velocity time graphs, right? So we will discuss the velocity time profile or velocity time graph through the numericals, right? So let's begin. So अपन ने डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम प्रोफाइल के बारे में, राइट? सो जो भी पॉसिबल प्रोफाइल और ग्राफ थे वेलोसिटी टाइम के, राइट, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, राइट? तो इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं उस तरह से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जो फंडामेंटल और बेसिक प्रॉब्लम है और बेसिक पैरामीटर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वो अपन यहाँ पे देखेंगे, राइट? तो फर्स्ट प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 1, यू कैन से एग्जाम्पल 1, राइट? ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, राइट? इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, राइट? और ये 45 डिग्री एंगल है, राइट? ये 45 डिग्री एंगल है और ये टाइम t इक्वल टू 5 है, राइट? तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक्सेलरेशन और सेकंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है? तो ये जो है ये t सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, राइट? तो ये क्वेश्चन है, सो इट विजिबल टू यू, राइट? सो यू प्लीज सॉल्व इट विद इन 10 or 10 to 2 सेकेंड, राइट? यू कैन टेक फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन गिवन है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ये एंगल 45 है, राइट? तो आपको एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी b एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर बताने, राइट? तो आप ये सॉल्व करिए, ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, राइट? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होगा, ठीक है? तो a बराबर स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ, तो स्लोप कितना है 45, दैट मीन्स 1045, इसका मतलब क्या हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सो अगेन अपन फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है? तो ये ट्रायंगल है अपने पास, ये ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है? तो इसमें आप देखोगे 1045, तो यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है 1045 इक्वल टू ये है फॉर एग्जांपल b, ये है t, तो अपन मान ले रहे हैं t इक्वल टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी जो है v है, राइट? यहाँ से आएगा v अपॉन टी, राइट? तो v अपॉन टी दैट मीन्स v अपॉन टी मीन्स 5। तो ये जो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो v अपॉन 5 इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो t बराबर 5 सेकेंड पर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो यहाँ से एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बारे में आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, ये आपको अगेन टाइम वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है, राइट? तो यहाँ से इस तरह से आपको ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, इनकी दोनों की प्रोफाइल आपको गिवन है, राइट? ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, राइट? तो ये जो कोई टाइम है t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये टाइम इधर सेकेंड में है और ये वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में, राइट? तो ये जो है v1 जो पार्टिकल 1 है उसकी वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर v1 है,
पार्टिकल, राइट। तो ये बताइए, पहला क्वेश्चन है A1 एंड A2 में कंपैरिजन और सेकंड क्वेश्चन है V1 एंड V2 एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्राफ के बने आपको VT प्रोफाइल है वो एक पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की, राइट। तो इसको आप रीड करिए एक्चुअली, और आपको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, इन दोनों में आपको कंपेरिजन करना बेसिकली, और वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2, ठीक है। तो ये बतानी t इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीड करिए, तो आप देखोगे t इक्वल टू 0 पर दोनों की वेलोसिटी जो है वो 0 है, राइट। उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेगी, ठीक है। तो ये है एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, राइट, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे सॉल्यूशन इसका ही है, A1 के लिए जो 1 कर्व ग्राफ है उसका स्लोप होगा, राइट। तो ये आप जनरल लिख दो dy मीन्स स्लोप ऑफ VT कर्व, राइट, स्लोप ऑफ VT कर्व, और जो भी प्रोफाइल है उसका, राइट। तो यहाँ से हो गया स्लोप मीन्स tan थीटा, A1 इज इक्वल टू हो गया tan 60 डिग्री, और A2 हो गया tan 30 डिग्री। तो यहाँ से आप निकालो A1 बाई A2 इज इक्वल टू tan 60 बाई tan 30, तो 3/1/√3, तो ये हो गया 3, राइट। ये हो गया 3। यहाँ से आप लिख सकते हो A1 इक्वल टू 3A2, ठीक है। तो A2, और यहाँ से चाहो तो आप लिख सकते हो A1 ग्रेटर देन A2, राइट, A1 ग्रेटर देन A2। तो ये कंपेरिजन हो गया, राइट। नेक्स्ट है V2 और V1। तो V1 के लिए आप लिखोगे V1 इक्वल टू नहीं, बेसिकली आप V1 के लिए लिखोगे यहाँ से ये जो ट्रायंगल है, ये, राइट, और ये एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 लिखोगे बेसिकली आप, tan 60 डिग्री इक्वल टू V1 अपॉन t मीन्स 3, ठीक है। तो V1 इक्वल टू 3 इंटू tan 60 का वैल्यू √3, तो ये हो गया 3√3 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है। तो V1 का वैल्यू आ गया 3√3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से आप V2 लिखोगे, V2 को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, राइट। तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये इस तरह से लिखोगे आप, tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा V2 अपॉन t मीन्स 3, तो V2 बराबर आ गया 3 tan 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा V2 इक्वल टू 3/√3 इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ग्राफ्स पर ही बेस्ड होगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, राइट। तो इस तरह से है, अगर ये भी इस तरह से है, ये ग्राफ है पार्टिकल 1 के लिए, और ये जो है स्ट्रेट लाइन है, आप देख ही सकते हो, और ये VT प्रोफाइल है, और ये है V इक्वल टू t², ठीक है। V इक्वल टू t², थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल है पार्टिकल 1 के लिए, और ये
पैराबोलिक प्रोफाइल ऑफ पार्टिकल 2 के लिए, राइट। तो ये जो है एंगल आपको गिवन है 45, ठीक है। तो ये एंगल आपको गिवन है 45 और मैं स्पेसिफाई इसको भी कर दे रहा हूँ, ये है v इक्वल टू टी, राइट। ये है v इक्वल टू टी स्क्वायर, ये है v इक्वल टू टी, ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री, राइट, ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री। तो आप बताइए टाइम व्हेन एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू a2, राइट। जब इनके दोनों के एक्सेलरेशन जो है बराबर है तो वो आपको टाइम बताना है, राइट। और सेकंड है वेलोसिटी एट दैट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी बतानी है एट दैट टाइम, यानी उस टाइम पे आपको वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन दोनों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपको वेलोसिटी एट दैट टाइम, ठीक है। तो थर्ड है टाइम व्हेन वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2, ठीक है। वो टाइम बताना है दोनों की जो वेलोसिटी है वो बराबर होंगी, राइट। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप देख लो एक बार इसको, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। राइट, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको वीटी प्रोफाइल के बने, ये v इक्वल टू टी, v इक्वल टू टी स्क्वायर दो कर्व हैं, पार्टिकल 1 के लिए, पार्टिकल 2 के लिए आपको टाइम बताना जब एक्सीलरेशन बराबर होंगे, ठीक। तो पार्टिकल सॉल्यूशन ये है इसका, 1 के लिए है v इक्वल टू टी और सेकंड के लिए है v इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ए वन अपन कैलकुलेट करेंगे, a1 इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। तो इसके लिए प्रोफाइल ये है, तो कितना हो गया 1, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। a2 बराबर डी बाई डी टी, राइट। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये आएगा 2t, ये आएगा यहाँ से 2t, राइट, ये आ गया 2t। तो a1 इक्वल टू a2, तो यहाँ से आप लिखोगे 2t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1/2 सेकेंड, ठीक है। तो t इक्वल टू 1/2 सेकेंड, यानी 1/2 सेकेंड पर इसका जो एक्सीलरेशन होगा दोनों का बराबर होगा, राइट। तो सेकंड है वेलोसिटी एट दैट टाइम, तो 1/2 सेकेंड पर, यानी आधे सेकंड पर इन दोनों की वेलोसिटी बतानी है आपको। तो आप लिखोगे v1 इक्वल टू टी, आप लिख दो v1 इक्वल टू टी, ठीक है। तो व्हेन एट t इक्वल टू 1/2, तो इसमें t की जगह 1/2 पुट कर दोगे तो ये आगे 1/2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अगेन v इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू 1/2, तो इसमें t का जो वैल्यू है 1/2 पुट कर दोगे आप, राइट। तो यहाँ से आएगा v इक्वल टू 1/4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया। अभी थर्ड है टाइम व्हेन वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2, तो ये टाइम बताना आपको। जब थर्ड है ये क्वेश्चन, जब जो तीनों के वेलोसिटी हैं वो इक्वल होंगे, राइट, तीनों की जो वेलोसिटी है वो इक्वल होंगे। तो v1 इक्वल टू v2, तो आप v1 इक्वल टू v2 लिखो, दैट मीन्स v1 इक्वल टू v2, और v1 क्या है, लीनियर प्रोफाइल को शो कर रहा है, तो यहाँ से होगा t इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से होगा t इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप
तो सॉल्व करोगे टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0, टी इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो टी जो है, टी के दो वैल्यू होंगे यहाँ से, टी इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। टी इक्वल टू 0 का मतलब है, टी इक्वल टू 0 का जो मतलब है वो ये है कि इनिशियली इस पॉइंट पर टी इक्वल टू 0 पे दोनों का वेलोसिटी 0 है ना, ये तो हमें पता ही है, राइट। तो टी इक्वल टू 0 से इसका वेलोसिटी दोनों का 0 है, वो तो यहाँ से भी देख रहा है आपको, राइट। तो टी इक्वल टू 1 पर भी इन दोनों का जो वेलोसिटी है वो बराबर होगा, राइट। अभी आप यहाँ से इस प्रोफाइल को देखो कि ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर दोनों की सेम ही है, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो होगा टी इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। तो आपको ये पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअली पैराबोलिक प्रोफाइल है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन एरिया पे बेस्ड ले रहे हैं। आपको पता है कि टी कर्व का जो एरिया होता है वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट। एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 है, इस तरह से एक सिंपल एक कर्व गिवन है आपको, राइट। तो ये है टी और ये है पी, राइट। तो यहाँ पे अपन कुछ मार्किंग कर दे रहे हैं इस तरह से, ये है 5, ये स्ट्रेट लाइन कर रही है 5 सेकेंड, और वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में, टाइम जो है सेकंड में, राइट, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वो है 50, 10, 5, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से, ठीक है। सारे जो इंटरवल इक्वल है, इस पर भी सारे जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इन इंटरवल 0 to 5 सेकेंड, ठीक है। तो इस पार्टिकल का, जिसके लिए आपको वेलोसिटी टाइम प्रोफाइल और ग्राफ आपको दिया गया है, इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। इंटरवल है 0 to 5, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस प्रोफाइल के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि कोई पार्टिकल है वो टी इक्वल टू 0 से एंड वी इक्वल टू 0 से ट्रैवल करना शुरू करता है। वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज हो रही है इसकी, यानी कि एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो इसका जो एरिया होगा वो अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा, राइट, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, ये एक ट्रायंगल है, राइट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया एस इक्वल टू 75/2 मीटर, राइट, 75/2 मीटर। तो ये हो गया एस। ये अगेन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का होगा, थोड़ा सा डेटा एक्चुअली डिफरेंट होगा, राइट। तो ये किसी तरह का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 5 है, राइट। तो एग्जाम्पल 5 है, इस तरह से एक प्रोफाइल गिवन है आपको, राइट। तो ये है 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, इस तरह से है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, राइट। तो ये है 8, 6, 4, 2 मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, राइट। तो इस जो प्रोफाइल है मोशन का, आप किसी पार्टिकल के लिए
तो आपको बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप अपन जो एग्जाम में पूछा गया वो डिस्टेंस बताना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस पार्टिकल क्या होगी। और ये जेई मैन 2017 का क्वेश्चन है, राइट। ये जेई मैन 2017 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस पार्टिकल। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ना, तो आप डिस्टेंस इस केस में एक्चुअली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा भाई, क्योंकि पार्टिकल इस तरह से कुछ सीन है, ये जो पर्सन है इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये लीनियरली आगे बढ़ रहा है, राइट। तो ये पीछे नहीं आ रहा है, तो इसमें वेलोसिटी इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगे, राइट। तो ये आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, ठीक है। अगर वेरी इसी तरह से है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम ही होंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एस बोलूँ तो आप लिखोगे 1/2 इंटू बेस 5 इंटू 8, तो ये होगा 20 मीटर, राइट। तो ये एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। इस तरह से गिवन है आपको, राइट। इस तरह से गिवन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से आपको गिवन है, तो आप देखो ये है t इक्वल टू 2, टाइम इधर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 8 6 4 2, राइट। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है -4, राइट, यहाँ पे इसके लिए। और ये जो है टाइम, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये है 10 और ये है 12, राइट। तो ये आपको टाइम भी बने एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर 2 इस पॉइंट 4 6 8 10 12। तो ये जो पार्टिकल है इस तरह से मूव कर रहा है, उसकी प्रोफाइल जो है वेलोसिटी टाइम प्रोफाइल यहाँ पे बनाई गई है। तो आप इसका बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट of this particle and distance traveled by this particle क्या होगी, राइट। तो अगर एक बहुत ही टिपिकल और सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि एरिया वाले प्रॉब्लम है वो अपन 2 सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ तक तो यही क्वेश्चन है ये, राइट, लगभग ऐसा ही है। इसके बाद एक और रेक्टेंगल है, इसके बाद एक ट्रायंगल है, इसके बाद एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल। तो इस तरह से आपको एरिया जोड़ने का उठाने, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये बेसिकली एक कह सकते हो मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, राइट। तो इस तरह से है, ठीक है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो आप देखोगे ये एरिया जो है वो पॉजिटिव होगा, ये एरिया नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है इस एरिया को अपन ए बोलते हैं, ठीक है, इसको बी बोलते हैं, राइट। तो अपने को अभी क्या करना है, एरिया ए कैलकुलेट करना है, राइट। ए बराबर, तो यहाँ से देखो ये जो है यहाँ से ऐसे, ये जो क्लोज्ड एरिया है ये बेसिकली एक ट्रेपेजियम है, राइट। तो ट्रेपेजियम का एरिया ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे लिखोगे आप,
हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 प्लस 8 इंटू सेपरेशन या हाइट या डिस्टेंस बट डबल वन टू से बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, राइट। तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8, ये बराबर हो जाएगा यहाँ से ये 2 से 4 टाइम्स 56 मीटर, राइट। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट वी अगर एक ट्रेपेजियम है तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, तो ये कितना है 6 2 12, दैट मीन्स 6 ही हो गया, प्लस ये 10 to 10 8 to 10 2 हो गया, इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दैट मीन्स 4 -4 बेसिकली, तो -4 लिख दो उसको। बी बराबर हो गया ये -2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा 8 -16 मीटर, ठीक है। तो अभी अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा 56 - 16 इक्वल टू 40 मीटर, राइट। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो 56 प्लस 16 इक्वल टू 72 मीटर, राइट। तो ये है इसका सॉल्यूशन।